पहले मुझे जिम्मेदारियाँ मिली हैं वो मुझे एसपी कोटा शहर, डीसीपी ईस्ट जोधपुर, एसपी प्रतापगढ़, उससे पूर्व जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी हेडक्वार्टर, डीसीपी क्राइम, डीसीपी ट्रैफिक है, कमांडेंट एसडीआरएफ। मेरा जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कोटा में ही दूसरा था और डीपीटी मेरी अजमेर में थी, बीकानेर संभाग में, और आप सब लोगों के बीच काम करने का ये मेरा पहला मौका। अच्छा रहेगा। जितनी पोस्ट आपने बताई मैम, उसमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कौन सी थी? प्रत्येक पोस्ट में, प्रत्येक जिम्मेदारी में अपनी अलग तरह की चुनौतियां होती हैं, और वही मैं यहाँ पर भी अपेक्षा कर रही हूँ, किंतु सभी के सहयोग से आज तक कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई चुनौती रही है। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात रही है कि टीम वर्क से, स्पेशली पुलिस में टीम वर्क से, आमजन के सहयोग से प्रत्येक जो चैलेंज रहा है उसको हमने सफलतापूर्वक, हम उसमें विजयी होकर जीते, और फिर हम उसे प्राथमिकता पर लेकर उसको चाहे उस कमी को दूर करते हैं या उसमें और सुधार लेकर आते हैं। तो जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, तो वो आज के समय पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण एक रोल निभाती है। मैं आप सभी से यही अपेक्षा करती हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान भी आपकी तरफ से हमें पूरा सहयोग मिलेगा और हम एक अच्छी पुलिसिंग कर पाएँ। आम जनता की जो भी दुविधा है, प्रॉब्लम है, शिकायत है, वो हम पूरी निष्ठा से हम उसका निराकरण उचित, सही, निष्पक्ष, हम उसका समाधान निकालते हैं। और जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है, पहले जाना है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चैलेंज रहेगा वो नशे का ही रहेगा। इसमें दो तरह से मैं तो मतलब अप्रोच करना चाहूँगी। पहले तो जो नशे के तस्कर हैं, सप्लायर्स हैं, जो डीलर्स हैं, उनके ऊपर चरमुखी रूप से उनके ऊपर कार्रवाई, वो कार्रवाई ड्रग्स के साथ उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर केसेस दर्ज करना, उनकी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करना एनडीपीएस एक्ट में। उसके अलावा जो एक तरह से जो भी उनको शरण भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे एनडीपीएस एक्ट में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें जो उनको शरण भी देते हैं, अगर भागे हुए शरण देते हैं तो उनके विरुद्ध भी सख्त हमारे प्रावधान है, तो उनको भी यूज किया जाएगा ताकि सिर्फ और सिर्फ सप्लायर्स ही नहीं, जो उनके साथी भी हैं वो भी इस बात से डरे कि हमें इसमें बिल्कुल भी लिप्त नहीं होगा। दूसरा जो हमारा रहेगा दृष्टिकोण वो रहेगा कि नशा मुक्ति का, कि जो इसके आदि है, अगर उनका हम अभियान चलाकर उनसे संपर्क करके आप लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, आमजन के माध्यम से हम एक मुहिम चला सके कि हमें अपने शहर को, अपने जिले को नशा मुक्त करना है। जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई की क्या आवश्यकता है। तीसरा है अपने आसूचना तंत्र को बहुत मजबूत करना। लेकिन मैं अधिकारी हूँ, लेकिन जैसे मैं देखती हूँ, महिला भी हूँ, तो देखती हूँ कि सब जगह में महिलाएं जो है उनको सब पता होता है, लेकिन सबसे कम हमारा जो आसूचना तंत्र है वो महिलाओं का ही है। तो मैं आपके माध्यम से आज अपने प्रथम दिवस पर सभी महिलाओं से आग्रह करना चाहती हूँ, और वो सबसे ज्यादा पीड़ित भी होती है नशे की लत को लेकर, चाहे वो उनके बच्चे हो, चाहे परिवार के हो, पति हो, भाई हो, पिता हो, तो सबसे ज्यादा पीड़ित वही होती है। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी को अनुरोध करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि आप अगर कहीं पर किस तरह से आपको लग रहा है कि कोई नशे का सौदा कर रहा है, तस्करी कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, तो आप प्लीज मुझे आप संपर्क करें। आप मुझे सीधा संपर्क कर सकती हैं। जो ये नंबर मैं आपको एक दे रही हूँ, इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। ये मेरा सीयूजी नंबर है, लेकिन इसका व्हाट्सएप मेरे खुद के फोन पर चलेगा, तो आपकी जो सूचना है वो बिल्कुल गोपनीय होगी। प्लीज आप नंबर नोट कर लें, 87645
1 87 645 13 201। और इस आसूचना तंत्र में मैं चाहती हूँ कि बच्चे, जवान, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी जो अपने आप को एक इस देश का, इस जिले का जिम्मेदार नागरिक अपने आप को मानता है, तो आगे आए और हमें बढ़ चढ़ कर सूचना दे ताकि हम इस पर कार्रवाई कर सकें। अच्छा, एक इन्हीं दिनों में पिछले 2 सालों में यहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं या जो लोगों को जो गैंगस्टरों द्वारा धमकी देने की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो काफ़ी बड़े मात्रा पे आई है। हमले भी हुए हैं और लगातार चैलेंज दे के हमले करने वाली नौबत भी बहुत बार आई है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि शहर की जो शांति व्यवस्था है बहुत बड़ा एक खतरा बनता जा रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही है। निश्चित तौर पे कुछ समय से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं और इसकी सूचना मुझे भी है और मेरी प्राथमिकताओं में है। राज्य सरकार की, पुलिस मुख्यालय की जैसे नशे के विरुद्ध कार्रवाई की प्राथमिकता है, ऐसी संगठित अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए, उसके भी हमें सख्त निर्देश हैं और उसी की प्राथमिकता स्वयं मेरी अधिकारी के रूप में एज एसपी श्री गंगानगर के रूप में भी है। तो किसी भी तरह से ये जो नंबर है मैंने अभी आपके साथ जो साझा किया, मेरा सबसे पहले तो यही रहेगा कि आपके पास अगर कोई किसी भी तरह से कोई संगठित रूप से अपराध करने वाला व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करता है तो आप उस बात को अपने तक रखें। आप उस बात को हमें पुलिस तक जरूर हमें सूचित करें, आप सीधा मुझे सूचित करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे पास मुझे बताएं। आपकी हर एक जो भी आपकी सूचना है, जो भी आपके पास अगर किसी ने कुछ कहा है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करें। ये आप मान के चलिए हमारे लिए सर्वोपरि है। आपकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। और जो श्री गंगानगर की टीम है, पुलिस की टीम है, उससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं यहाँ पर नई हूँ किंतु आप यहाँ पर सभी पहले से हैं। बहुत मजबूत टीम है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसी टीम की कप्तानी करने का मौका मिला है। मैं तो बल्कि जब मुझे यहाँ की पता चली तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाऊँगी। जो मेरी प्रोफेशनलिज्म है उसमें और परिपक्वता आएगी और कुछ बहुत अच्छा हम यहाँ पर मिलकर करेंगे। इसलिए संगठित अपराध की तो हमें जड़ें 100% हमें हिला देनी है। और जो भी किसी रूप में अगर कोई अब जुड़ा हुआ है और अपने जो विचार को वापस रिव्यू करना चाहता है तो मेरा मानना है यही सही समय है, बढ़िया रहेगा। आप अपने आप को इससे दूर कर लें, नहीं तो हमारी नज़र आपके ऊपर है, चाहे वो आसूचना तंत्र से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। और अगर हमें सूचना मिल जाती है तो अभी जो नए आपराधिक जो हमारे पास कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, उसमें इतने कड़े प्रावधान दे रखे हैं आपकी सजा के, आपके विरुद्ध कार्रवाई के, आपकी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई के, कि हम वो बिल्कुल उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे